तो नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में, नए रिएक्शन वीडियो में। सॉरी। तो आपने सचिन को भी देखा होगा और कामली जो हैं उनको भी देखा होगा। दोनों दोस्त थे और पहले जो 16-17 साल की एज में उन्होंने बढ़िया जो है शुरुआत की थी क्रिकेट की। लेकिन इस वक्त सचिन कहाँ है और कामली कहाँ पर है, तो इस वीडियो में यही देखने को मिलता है कि कितनी ज़्यादा दूरियां हो गई हैं दोनों में, और एक कहाँ पहुंच गया है और एक कहाँ रह गया। तो कामली जो हैं वो अपने सक्सेस को मतलब किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करना था वो नहीं कर पाए, और सचिन जो है उस सक्सेस को उन्होंने ज़्यादा हवा में नहीं उड़े, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हवा में नहीं उड़े, और कामली जो है ज़्यादा हवा में उड़ गए। तो वो कहाँ पहुँच गए और सचिन कहाँ रह गए। मतलब ये कह सकते हो कि सचिन कहाँ चले गए और कामली कहाँ रह गए। इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो हम पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम रिएक्शन देते हैं वीडियो के बाद में। पहले वीडियो देखते हैं। आपको सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती की एक कहानी सुना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ सीखने को मिलता है इस वीडियो से। पुराने दोस्त विनोद कांबली के एक वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है, जहां दोनों अपने कोच रमाकांत आचरेकर के श्रद्धांजलि समारोह में एक मंच पर एक साथ ये अपने कोच के जो है उनका देहांत हो गया था, तो वहां पर गए थे दोनों। जितना ब्लैक और फिर सचिन ने देखा उनकी हालत क्या है। और आसमान में सचिन तेंदुलकर इस मंच पर एक सुपरस्टार, जमीन आसमान का फर्क। विनोद कांबली एक निराश और बेबस व्यक्ति की तरह। सही बात है। ये तस्वीरें आपने अब तक देख ली होंगी। एक कोने में विनोद कांबली बैठे हुए थे मंच पर। सचिन तेंदुलकर खास तौर पर अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। विनोद कांबली ने उनका हाथ पकड़ लिया। विनोद कांबली हाथ छोड़ नहीं रहे थे। शायद वो चाहते थे कि सचिन कुछ और देर उनके साथ बैठें, पुरानी बातें याद आ जाती हैं, उनके साथ बात करें। लेकिन शायद जो उनके साथ बैठे हैं उन्हें लगा कि विनोद कांबली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और उन्होंने सचिन को कहा कि बस हो गया, आप जाइए और दूर। पुरानी दोस्ती ऐसी होती है। एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए। बचपन के दो दोस्त जिनकी शुरुआत एक ही स्कूल से हुई, एक ही गुरु ने उन्हें पढ़ाया, एक ही कोच, एक साथ वर्षों तक एक ही टीम में खेले, लेकिन मंजिलें अलग अलग हो गई। और सही बात है भाई, वो कहां पहुंच गया और वो एक कहां रह गया। सचिन और विनोद कांबली बचपन के दोस्त हैं। दोनों के गुरु भी एक ही थे और दोनों ने कई दशकों तक एक साथ क्रिकेट खेला। बचपन के दिनों में दोनों ने मिलकर अलग ही होता है। 664 रनों की शानदार पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये देखा जा सकता है कि कांबली जो है काफी विनोद कांबली ने सचिन से ज्यादा रन बनाए। उस समय बहुत सारे लोग कहते थे कि विनोद उनके पास आकर बैठे, उनसे बात ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन जब ये लोग खेलेंगे तो विनोद आगे निकल जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का पूरा मौका मिला, लेकिन सचिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो अनुशासन के साथ हर मैच के बाद और मजबूत होते चले गए, और विनोद कांबली हैप्पी गो लकी के फॉर्मूले पर चलते रहे, किस्मत के भरोसे चलते रहे। अपने पूरे जीवन में सचिन का नाम क्रिकेट के अलावा कभी किसी विवाद से नहीं मेहनत की है। किसी ने उन्हें किसी नाइट क्लब में पार्टी करते हुए नहीं देखा। मैच के बाद किसी बड़ी अभिनेत्री या मॉडल के साथ सचिन का नाम नहीं जुड़ा, जैसा कि अक्सर क्रिकेट खिलाड़ियों का जुड़ता है। वो या तो क्रिकेट के मैदान पर दिखते थे और या फिर अपने परिवार के साथ। लेकिन सचिन का कोई विवाद नहीं था, ये बात से ज्यादा दूसरे विवादों में फंसे रहे। धीरे धीरे विनोद कांबली ने खुद को मस्ती और किस्मत के हवाले कर दिया। उन्हें मौके तो बहुत मिले, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। इस दौरान यही बात है भाई, सफलता मिलने के बाद अक्सर इंसान जो है अपनी औकात भूल जाता है। फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की, और इस दौरान उनकी छवि एक लापरवाह और बेपरवाह इंसान की बन गई। ये बात 17 टेस्ट मैच और 104 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद विनोद कांबली सिर्फ 28 साल की उम्र में भारत की क्रिकेट टीम से बाहर हो गए, और उसके बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिला। और सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र तक खेलते रहे और लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान कहने लगे। टीम से बाहर होने के बाद विनोद कांबली शराब के नशे में डूब गए। हमारे देश में उनसे कहीं कम क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी आज रिटायरमेंट के बाद सफलता में डूब गए। कोई कमेंटेटर बन गया, कोई कोच बन गया, किसी ने अपनी एकेडमी खोल ली, और ये सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन विनोद कांबली आज इस स्थिति में है कि उनके पास अपना इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं। ये सचिन का बड़प्पन है कि वो अपने इतने पुराने दोस्त को भी भूले नहीं। लेकिन विनोद कांबली आज के युवाओं के लिए एक सबक है कि जबरदस्त प्रतिभा
और किस्मत के बावजूद अनुशासनहीनता, लापरवाही और नशे की लत की वजह से आप बुलंदियों से गर्त में जाकर गिर सकते हैं। विनोद कांबली की इस स्थिति को देखकर बुलंदियां संभालना भी चाहिए भाई, ज्यादा मतलब हवा में नहीं उड़ना चाहिए। इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए भी पहले उन्हें शराब छोड़ने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना होगा। इससे पहले भी विनोद कांबली कई बार शराब छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। और आज 52 वर्ष की उम्र में उनकी स्थिति यह है कि न तो उनका शरीर ठीक से काम कर रहा है और ना ही दिमाग। भाई यही होता है, मतलब सफलता मिल जाए तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है। मतलब क्या क्या बोलूं, कांबली का एक बहुत बड़ा नाम था पहले। वैसे मैंने खेलते तो नहीं देखा क्योंकि हम उस टाइम थोड़े छोटे होते थे। अब सचिन को जो इज्जत मिल रही है वो कांबली को नहीं मिल रही। कांबली एक अलग बैठे हुए हैं। ठीक है, मी एवढं सगळ्यांचं लाडकं और गाणं कुठचं होतं सगळ्यांना माहिती असेल का? ज्यादा उम्र में फर्क भी नहीं है, लेकिन आप सचिन को देखो और कांबली को देखो तो फर्क साफ दिखाई देता है कि सचिन की क्या हालत है और कांबली की क्या हालत है। वह दिल डूबा जाए आजा प्यारे रास हमारे खाए घबरा लव यू सर। कांबली भी ये सोचता होगा कि जब सफलता आती है, दोस्त कहाँ निकल स्टारडम गया आता है और मैं कहाँ रह गया, ग्लैमर आता है, तो हर कोई इसे संभाल नहीं पाता। कुछ लोग इसी की वजह से नाकाम हो जाते हैं। सचिन इस सब को संभाल पाए क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहे थे। सचिन के पास अनुशासन था। सही बात। विनोद कांबली को भी वही सब सफलता पाने के बाद जो है आदमी को ज्यादा हवा में नहीं, अनुशासनहीनता की वजह से इस पैसे को, इस ग्लैमर को, इस स्टारडम को, इस सफलता को ना तो समझ इस पाए। वीडियो में हमें यही चीज सीखने को मिलती है कि सफलता पाने के बाद हमें ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तो वीडियो खत्म हो गई और आपने देखा कि सचिन कहाँ पहुंच गए और कांबली जो है कहाँ पे रह गए। तो इस वीडियो में हमें यही सीखने को मिलता है कि सफलता अगर मिल जाए तो उसको कैसे मतलब संभाल के रखना है। सफलता में हमें ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। ये वीडियो में ये देखने को मिलता है। एक टाइम था कि कांबली जो है सचिन से भी अच्छा खेलते थे और लोग कहते थे कि हाँ भाई कांबली जो है सचिन से आगे निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल देखने को आज जो है ऐसा नहीं मिलता है कि कांबली कहाँ रह गए। एक बीमार शख्सियत, एक बीमार आदमी, और ना ही पैसा है ना ही कुछ रुतबा है। और सचिन आज दुनिया जानती है, लोग मानते हैं और इज्जत मिलती है, जो वो कांबली को कुछ भी नहीं है। उनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब सक्सेस के नाम पे आज कुछ भी नहीं है। तो वो संभाल नहीं पाए अपने सफलता को या सक्सेस को। तो इस वीडियो में यही सीखने को मिलता है हम लोगों को भी जब हमारे अच्छे दिन हो तो उस दिनों में हमें जो है थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है कि हाँ आज अच्छा दिन है। तो इस वीडियो में हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमें सफलता मिल जाए तो हमें ज़्यादा हवा में बिल्कुल भी नहीं उड़ना चाहिए, या कोई भी हो, या हम हो चाहे कोई भी हो, हमें अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन यहीं कांबली को भी बहुत ही सफलता मिली थी और मतलब कम एज में ही उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की थी और बहुत सारे मैच भी खेले थे उन्होंने। लेकिन उस दौरान उन्होंने अपनी जो आदत जो है ख़राब कर ली। क्लबों में जाने लगे, नाइट पार्टी में जाने लगे, दारू शराब बियर ये सब पीने लगे। तो इन सब चीज़ों में वो डूब गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को खो दिया उस ग्लैमर की दुनिया में। तो उस चीज़ में हर इंसान को नहीं पड़ना चाहिए, जैसा कि ये उस चीज़ में पड़ गए और बर्बाद हो गए। आज कहाँ हैं और सचिन कहाँ है। तो सचिन ने अपने आप को संभाल के रखा अभी तक, और आज वो कहाँ है, मतलब अपनी आराम से लाइफ जी रहे हैं और पैसा भी बहुत है और रुतबा भी बहुत है। कांबली उनके सामने एक चींटी के समान है, ये कह सकते हैं। तो बस आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको सभी को जय हिंद, जय भारत।